पहलगाम हमले से जुड़ी बड़ी खबर। हमले में कानपुर के शख्स को गोली लगी है। आतंकी हमले में शुभम की गोली मारकर हत्या। आतंकियों ने सिर में गोली मारी है। परिजन इस बात को कह रहे हैं 2 महीने पहले हुई थी शुभम की शादी। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। हमले में कानपुर के शख्स को गोली लगी है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आतंकियों ने सिर में गोली मारी है। पहलगाम हमले से जुड़ी बड़ी खबर। और सीधे हम रुख कर रहे हैं कानपुर का, जहां पर मृतक पर्यटक के घर पर पहुंचे हैं हमारे संवाददाता अमित गंजू। अमित जी, जाहिर तौर पर पूरे परिवार में शोक की लहर होगी। जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, क्या कुछ लोगों से वहां पर बात हो पाई है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बड़ा दुखद है। कहीं ना कहीं इस परिवार पे एक सबसे बड़ा संकट है आज के, क्योंकि जो शुभम है वो यहाँ से 17th को निकला था। उनके फैमिली मेम्बर्स का कहना था वो, उसकी वाइफ, उसकी मदर, उसके फादर, उसकी सिस्टर की फैमिली और उसके इन लॉज। और ऐसे में इस वक्त हम उसी के आवास पर, उसके ब्रदर हमारे साथ हैं, चचेरे भाई हमारे साथ हैं, सौरभ जी। सौरभ, क्या हुआ, कैसे पूरा बताएं, कैसे पता चला? आप प्लीज़ बताएं। मुझे मालूम है ये बड़ा कष्ट की समय है, लेकिन जो हो सके आप प्लीज़ बताइए। देखिए, अराउंड 3 बजे हमें ये जानकारी मिली कि वहाँ पर कुछ अटैक हो गया है और शुभम भैया को गोली लग गई है। ऐसा बता रहे हैं कि ये 11 लोग क्योंकि 17 तारीख को गए थे और आज पहलगाम में थे। इनमें से भैया और भाभी, जिनकी अभी 12 फरवरी को ही शादी हुई है, ये दोनों लोग घुड़सवारी करते हुए ऊपर की तरफ गए जहाँ पर आतंकी हमला हुआ। वहाँ पर एक तरीके से जेनोसाइड टाइप कैरी आउट किया गया, जहाँ पर कई लोगों का नाम पूछा गया। कई लोगों को ये कहा गया कि तुम हिंदू हो, और भैया से ये कहा गया कि अगर तुम कलमा पढ़ दो तो हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे। इसके बाद उनके सर पे गोली मार दी गई और भाभी के ऊपर, क्योंकि जस्ट बगल में वो खड़ी थी, तो बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस एक था। उनके ऊपर पूरा खून वगैरह, वो पूरा खून से सन गई थी और उनसे कहा कि तुम जाकर के अपनी सरकार को बताना कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया। जब ये घटना वहाँ पर हुई तो फिर उन्होंने फ़ोन करके जो बाकी लोग पीछे थे उनको खबर दी, और एक तरीके की जब इस तरीके की घटना हुई तो भगदड़ मच गई वहाँ पर। करीबन 3 बजे हम लोगों को ये जानकारी मिली। उसके बाद वहाँ पर क्योंकि भगदड़ मच गई थी तो कुछ वहाँ के जो लोग वहाँ पर भी थे उनको भी क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि क्या सिचुएशन है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या भैया ज़िंदा हैं कि नहीं ज़िंदा हैं। उसके करीबन 2-3 घंटे बाद एक वीडियो वायरल होता है जिसमें हम लोग देख करके पहचान पा रहे थे कि वो शुभम भैया हैं। वो पड़े हुए थे ज़मीन पर, उनके सर का हिस्सा डैमेज था जिसमें गोली लगी हुई थी और पूरे में खून ही खून बिखरा हुआ था। वो वीडियो देख करके हम लोगों ने उनकी पहचान करी। उसके बाद जो लोग वहाँ पर थे उन्होंने भी वो वीडियो देख करके उनकी पहचान करी। उसके थोड़ी देर बाद फिर ये कन्फर्मेशन आई कि शुभम भैया की डेथ हो गई है। सौरभ, आपने जैसे कहा कि 2-2:30 बजे के आसपास आपकी फैमिली मेंबर्स से बात हुई। जो ये 11 मेंबर्स थे उसमें बाकी लोग सब सेफ हैं? जी, बाकी लोग सब सेफ हैं। आपकी किससे बात हुई? मेरी शुभम भैया के फादर, उनसे बात हो रही है। उनसे तो हम कंटिन्यूस कांटेक्ट में हैं। उनकी बहन, मेरी बहन आरती, उनसे हम कंटिन्यूस कांटेक्ट में हैं। भाभी से मेरी करीबन वही 3 बजे बात हुई थी, पर जो चीज़ें वहाँ पर हुई उसके बाद वो कुछ बोल ज़्यादा नहीं पा रही थी। वो बहुत ही डरी और सहमी हुई थी। उनका सिर्फ इतना कहना था कि उन्होंने मुझे इतना बताया कि शुभम को गोली मार दी है, बस। और उसके बाद वो सिर्फ रो रही थी और उसके बाद वो बोलने की स्थिति में है नहीं। और अभी तक वहाँ पे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि उनकी स्थिति अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाई है। अच्छा, फैमिली मेंबर्स जो हैं या जो शुभम की वाइफ है हॉस्पिटल में है कि बाहर है, कि क्या बताएं प्लीज़? देखिए, अभी क्योंकि वहाँ पर जो सिचुएशन है, वहाँ के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन या आर्मी जो भी है, वहाँ पे उन लोगों ने मेजरली सारे फैमिली मेम्बर्स को होटल जाने को बोल दिया है। अपने साथ 1 या 2 लोगों को वो ले गए हैं जो हॉस्पिटल में शिनाख्त करेंगे। जी। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे फर्स्ट ट्रिप उनका था ये पहलगाम का, आपकी फैमिली का, कि इससे पूर्व में भी गए? फर्स्ट ट्रिप था, कश्मीर का ये फर्स्ट ट्रिप था। इसके पहले क्योंकि कई एक ट्रिप्स हो चुके हैं, पर कश्मीर का ये पहला ट्रिप था और इस तरीके की घटना होने की कोई आशंका भी नहीं थी। क्योंकि आप देख सकते हैं अनुपम, ये परिवार है जिसपे इतना बड़ा संकट आया है और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जो लास्ट बात हुई दोपहर में ही, उसके बाद जो फायरिंग की बात हुई या अटैक की बात हुई, उसके बाद से पूरा घर परेशान है। प्लीज आप कुछ कहना चाहिए, अनुपम में कुछ कहना चाहिए। देखिए, मैं आपके चैनल से
सिर्फ इतना कहने के लिए मैं अपनी जगह पे जाकर कि सरकार के सामने सुनना चाहता हूँ कि मेरे भाई का शव जल्द से जल्द छात्र क्योंकि जो वहाँ पर लोग मुझे बता रहे हैं कि 203 से लगेगा फॉर्मेलिटीज पूरी करने की, ये फॉर्मेलिटीज पूरी करने का समय नहीं है, ये नॉर्मल कोई प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत ही अजीब गरीब घटना है। और तो अमित गंजू हमारे संवाददाता कानपुर में मृतक पर्यटक के घर पर पहुंचे हैं, जहां पर तमाम लोग मौजूद हैं, उनके परिवारजनों से वहां पर बातचीत कर रहे हैं। कानपुर के युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। पहलगाम हमले में मारा गया कानपुर का युवक, ये बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं। हमले में 2 विदेशी नागरिकों की भी मौत हुई है। यूएई और नेपाल के एक नागरिक शामिल हैं। अमित गंजू एक बार हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, परिवार के लोगों से आप जानेंगे कि जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई या जब जिस तरीके से उसके बाद से और जो संपर्क हुआ है, क्या बताया जा रहा है फिलहाल, अब वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? चलिए मैं आपका सवाल इन्हीं से लेता हूं। देखिए, हमारा स्टूडियो भी जानना चाहता हूं और मैं भी जानना चाह रहा हूं कि अब क्या स्थिति इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन आपने पूछी होगी कि आपके फैमिली मेंबर्स 11 यहां से गए थे। अब क्या सिचुएशन वो लोग वहां बता रहे हैं? जैसे आपने कहा कि आपकी जो गुजारिश है वो हमने अपने चैनल के माध्यम से, न्यूज़ 18 के माध्यम से बताई, लेकिन क्या बात हुई थी बताइए। वहाँ पर ये सिचुएशन बताई जा रही है कि जितने लोग वहाँ पर हैं उनसे कहा जा रहा है कि मेजरली जो 11 लोगों का ग्रुप है उसमें से काफ़ी लोगों को घर भेजने के लिए वहाँ पर प्रोसेस चालू कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि जैसे ही फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी, 1 या 2 लोगों को रोक करके जैसे ही फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी, बॉडी के साथ बाकी लोगों को यहाँ कानपुर भेजा जाएगा। पर इसी चीज़ को लेकर के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो फॉर्मेलिटीज़ बताई जा रही हैं इनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। और मैं चाहता हूँ कल के कल मेरे भाई का शव यहाँ पर कानपुर पर आ जाए। अच्छा, कुछ और भी रिलेटिव्स आपके हैं जो आउट स्प्रेड हैं कि यही सब लोकलाइट्स कानपुर के हैं आप लोग? सब जितने लोग हैं सब कानपुर के हैं? मोस्टली कानपुर के ही हैं सारे। मोस्टली मतलब ऑल आर नॉट फ्रॉम कानपुर? नो, ऑलमोस्ट ऑल आर फ्रॉम कानपुर। सी क्लोज रिलेटिव सारे हमारे कानपुर के ही हैं। जो हम नहीं, जो 11 गए उनकी मैं बात पूछ रहा हूं। हाँ, वो सारे 11 पूरे कानपुर के ही हैं। हम लोग सब कानपुर के ही रहने वाले हैं। भैया की भी शादी कानपुर में ही हुई है, दीदी की भी शादी कानपुर में ही हुई है, सब कानपुर के ही रहने वाले। एक सवाल बस आपसे और मैं जानना चाहूंगा, आज ही वो पहलगाम पहुंचे थे? जैसे कि आपने कहा 17 को श्रीनगर गए थे, आज ही पहलगाम गए थे कि पहलगाम स्टे कर रहे थे? नहीं, पहलगाम आज ही गए थे। अच्छा, हाँ, हॉर्स राइडिंग कर रहे थे जी। इसके पहले वो सोनमर्ग, गुलमर्ग ऐसे काफ़ी जगह गए थे, पहलगाम आज ही गए थे। आप देख सकते हैं अनुपम, ये परिवार परेशान है और इनका बस इतना कहना है कि उनके साथ जो ये भाई के साथ घटना हुई है, इससे पूरा परिवार परेशान है, टूट चुका है। अमित जी, जानिए कि जिस तरीके से जो परिवार के बाकी लोग हैं जो वहां पर मौजूद हैं, उनसे जो अब बातचीत हुई है तो वो क्या बता पा रहे हैं? जिस तरीके से तमाम जो सहयोग की बात है, या वहां से जो सरकार के तरफ स्तर पे या फिर और किसी तरह की परिवार को वहां पर कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हो रही? चलिए मैं आपका सर, आपने अपनी फैमिली मेंबर से जो वहाँ हैं उनसे बात की। सर, जिस तरह आप असिस्टेंस की बात करें, उनको क्या मदद मिल पा रही है? किसी सरकार के व्यक्ति ने या वहाँ से किसी रिप्रेजेंटेटिव ने आपसे बात की, किसी आर्मी ऑफिसर ने या किसी ने? हाँ, मदद उनको मिल रही है। उन्होंने ये बताया कि आर्मी ऑफिसर्स उनके साथ हैं और पूरा सपोर्ट उनको कर रहे हैं। पर अभी तक डेड बॉडी को लेकर के प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो है। मैं इसीलिए उस प्रोसेस को फास्ट कराने के लिए जी बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे